नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के उस बेहतरीन अदाकारा स्मिता पाटिल जी और उनके बेटे प्रतीक बब्बर के जीवन के उस पहलू पर जिसे बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। स्मिता जी का जीवन जितना संघर्ष और उपलब्धियों से भरा था, उतना ही दुखद उनका अंत भी रहा। मात्र 31 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह देने वाली स्मिता अपने छोटे से बेटे को पीछे छोड़ गई। सवाल यह उठता है कि उनके जाने के बाद उस मासूम बच्चे का पालन पोषण किसने किया। स्मिता पाटिल का निधन और प्रतीक का जन्म। स्मिता पाटिल ने बेटे को जन्म दिया, उसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय प्रतीक बब्बर मात्र 13 दिन के थे। इतनी कम उम्र में मां का साया सिर से उठ जाना बहुत बड़ा दुख था। उनके पिता मशहूर अभिनेता और नेता राज बब्बर तो थे, मगर उनकी निजी जिंदगी उस दौर में कई उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। पालन पोषण की जिम्मेदारी किसने संभाली? स्मिता के जाने के बाद प्रतीक बब्बर की परवरिश उनकी नानी और उनकी मौसी ने की। उनकी नानी विद्या ताई पाटिल ने बचपन में मां की कमी को पूरा करने की कोशिश की। उनकी मौसी मनीषा पाटिल और परिवार के अन्य सदस्य भी प्रतीक की परवरिश में जुड़े रहे। राज बब्बर बेटे से जुड़े रहे, लेकिन दूरी भी बनाई, क्योंकि उस समय उनकी दूसरी फैमिली नांदिरा बब्बर और उनके बच्चे जूही तथा आर्य बब्बर भी थे। प्रतीक को मां का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन नाना नानी और मौसी ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। बचपन और संघर्ष। प्रतीक बब्बर का बचपन भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण रहा। वे अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मेरी नानी ही मेरी मां है। वे स्कूल के दिनों में काफ़ी अकेलापन का शिकार रहते थे। पिता राज बब्बर से रिश्ता हमेशा थोड़ा दूरी वाला रहा, हालांकि समय के साथ वह संबंध सुधरते भी गए। व्यवस्था और कठिनाइयाँ। जैसे जैसे प्रतीक बड़े हुए, उन्हें अपनी मां की कमी और गहराई से महसूस हुई। उन्होंने नशे और डिप्रेशन से भी संघर्ष किया। खुद प्रतीक ने स्वीकार किया कि बचपन के दर्द ने उन्हें अंदर से तोड़ा और वे गलत संगत में पड़ गए, लेकिन यह भी उनकी नानी और मौसी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अभिनय करियर और मां की विरासत। बाद में प्रतीक ने मां की तरह फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी जाने तू या जाने ना, जिसमें उनके अभिनय की काफ़ी सराहना हुई। मां की तरह वे भी गंभीर और भावनात्मक किरदारों को निभाने में सक्षम साबित हुए। प्रतीक ने कई बार कहा कि अगर उनकी मां जिंदा होती तो शायद उनका जीवन और करियर दोनों अलग होते। पिता से रिश्ते। राज बब्बर और प्रतीक का रिश्ता शुरू में दूरी भरा था, लेकिन वक्त के साथ दोनों करीब आए। प्रतीक ने खुद स्वीकार किया कि पापा मेरे साथ नहीं पले बढ़े, लेकिन वक्त के साथ दोनों करीब आए। प्रतीक ने खुद स्वीकार किया कि पापा मेरे साथ नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ छोड़ा भी नहीं। धीरे धीरे पिता और बेटे का रिश्ता सुधरा और आज दोनों एक दूसरे को समझते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, स्मिता पाटिल जैसी महान अभिनेत्री का जाना केवल भारतीय सिनेमा के लिए बल्कि उनके परिवार और छोटे से बेटे के लिए भी बहुत बड़ी क्षति थी। लेकिन उनकी मां विद्या पाटिल और बहन मनीषा पाटिल ने उस मासूम की परवरिश करके यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली ताकत खून के रिश्ते ही होते हैं। आज प्रतीक बब्बर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी मां स्मिता पाटिल भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका आशीर्वाद और उनकी परवरिश की छाप हमेशा उनके बेटे में जीवित रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।